प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आज की इस कक्षा में आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं मॉडल्स टॉपिक के अंतर्गत में के प्रयोग से संबंधित नियमों के बारे में। इससे पहले कि आज की कक्षा को शुरू किया जाए, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी के आकार का जो बटन है, बेल आइकन है, उसको दबाएं, जिससे कि यहाँ से रिलीज की जाने वाली ग्रामर संबंधी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुँचे, सबसे पहले आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा मॉडल में से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की ओर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल में के डिफरेंट यूजेज कौन कौन से हैं, मतलब कि मॉडल में कब कब काम में आता है, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनकी वजह से हम उत्तर में मॉडल में का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अथवा पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब इसमें क्या होता है, आइए जानते हैं। इस बिंदु का प्रयोग प्रश्न में तब किया जाता है जब किसी कार्य अथवा घटना के घटित होने की संभावना को दर्शाया जाए। कहने का मतलब है, अगर प्रश्न में हमें कोई ऐसा काम बताया गया है, ऐसे कोई कार्य अथवा घटना की जानकारी दी है जिसके घटित होने की पूरी संभावना हो, तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी अथवा पॉसिबिलिटी मानते हुए मॉडल में का प्रयोग रिक्त स्थान में करेंगे। आइए चलते हैं आगे। विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं मॉडल में से संबंधित दूसरे यूज के बारे में। दूसरा यूज है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है तथ्य पर आधारित संभावना। इसमें क्या होता है, किसी कार्य अथवा घटना को लेकर कोई ऐसी संभावना जो उस घटना के किसी तथ्य से संबंधित हो, यह बताने के लिए प्रश्न के अंदर इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मैं थोड़ा और सरल शब्दों में बता देता हूँ, मतलब कि कोई कार्य या कोई घटना होने की संभावना है और उस संभावना के पीछे कोई फैक्ट जुड़ा हुआ है, कोई तथ्य जुड़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मानेंगे कि प्रश्न में ये बिंदु दे रखा है फैक्ट बेस्ड पॉसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में, और ऐसी स्थिति में हम मॉडल में का प्रयोग उत्तर में करते हैं। अगला बिंदु जानते हैं विद्यार्थियों। अगला बिंदु है फॉर्मल परमिशन। क्या होता है इसमें? फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है औपचारिक अनुमति। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी ने औपचारिक रूप से अनुमति मांगी है अथवा किसी ने औपचारिक रूप से अनुमति दी है। तो औपचारिक अनुमति लेने अथवा देने के लिए इस बिंदु का प्रयोग प्रश्न में किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ और बिंदुओं के बारे में। अगला बिंदु है विद्यार्थियों विश, ब्लेस अथवा कर्ज। विश का मतलब होता है शुभकामना, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। तो यदि हमारे प्रश्न में ऐसा कोई पॉइंट है जिसके माध्यम से हमें पता चले कि शुभकामना व्यक्त की गई है, अपनी इच्छा व्यक्त की गई है, अथवा किसी को आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहा गया है, किसी के बारे में अच्छा सोचा गया है, अच्छा कहा गया है, अथवा किसी के बारे में बुरा सोचा गया, अभिशापित किया गया किसी को, तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे उस प्रश्न में इस पॉइंट का प्रयोग किया गया है और हम उत्तर में मॉडल के रूप में भर करके आएंगे। कैसे करेंगे ये सब, ये मैं कुछ ही देर में आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने वाला हूँ। वीडियो को लगातार देखिए, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिए, अन्यथा आपको मॉडल में के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाएगी, आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो लगातार देखिए, अंत तक इसको देखिए। अब हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों और मॉडल में का आखिरी बिंदु देखते हैं। आखिरी बिंदु है सो दैट। सो दैट का अर्थ होता है ताकि। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों वो होता है ताकि। अब सो दैट आने पे हम मॉडल में का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये देखिए विद्यार्थियों। प्रश्न में ताकि के अर्थ में इसका प्रयोग होता है और जब सो दैट प्रश्न में आता है तो इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई कार्य होगा, कोई घटना घटित होगी तो उसका उद्देश्य क्या है वो व्यक्त करने के लिए सो दैट को प्रश्न में डाला जाता है और सो दैट होने पे हम मॉडल में करते हैं।
तो विद्यार्थियों ये थे वो 6 प्रकार के पॉइंट्स, 6 यूजेज जिनके जानकारी प्राप्त करने के बाद हम मॉडल में को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण समझाने का प्रयास करूंगा जिनसे आपको और अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि मॉडल में का प्रयोग कैसे होता है। तो ये रहा पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर। एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट में रेन टुडे। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, डार्क का मतलब होता है गहरे, और रेन का मतलब होता है बारिश, टुडे का मतलब आज। तो प्रश्न ये कह रहा है कि आज बारिश होने की संभावना है क्योंकि बादल है वो गहरे हैं, बादलों का रंग बहुत ज़्यादा गहरा है और आसमान बादलों से आच्छादित है, इसलिए बारिश होने की संभावना। चलिए इस बात को मैं चित्र से समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक चित्र है जिसमें कोई गांव बसा हुआ है, बहुत सारे घर हैं, पेड़ पौधे हैं, और इस चित्र को देखने पे आपको समझ में आ गया होगा कि आसमान कितना जबरदस्त तरीके से बादलों से घिरा हुआ है, बादल आच्छादित है पूरे आसमान में, और इस वजह से पूरी संभावना है कि बारिश होगी। अब इसमें में भरने का कारण क्या आया? ये आया विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें ये जानकारी मिली कि तथ्य पर आधारित संभावना वाला बिंदु लगता है, यानी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का पॉइंट इसमें नजर आता है। अब इसमें क्या है फैक्ट? तथ्य क्या है? तथ्य है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, और आपको ये अच्छे से पता है कि जब आसमान में काले बादल होते हैं, पूरा आसमान बादलों से आच्छादित होता है, तो बारिश आने की संभावना पूरी होती है, और संभावना यही है, बारिश होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर में होगा, कारण मैंने आपको बता दिया। तथ्य पर आधारित संभावना, फैक्ट बेस्ड पॉसिबिलिटी या फिर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। आइए चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न, माई अंकल में कम टुनाइट। टुनाइट का मतलब होता है आज रात, अंकल यानी चाचा जी, कम का मतलब आना। मेरे चाचा जी आज रात को आएंगे, उनके आने की संभावना है, सामान्य सी संभावना। तो जब भी किसी कार्य या किसी घटना के होने की सामान्य संभावना होती है, वहाँ पे हम मॉडल में का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए किसी के चाचा जी हैं या मेरे चाचा जी हैं, वो बाहर गए हुए थे और अब आज रात को उनके आने की संभावना है। तो सामान्य रूप से जब संभावना होती है तो मॉडल में का यूज करते हैं। देखते हैं एक और उदाहरण विद्यार्थियों। उदाहरण है मैं आई गो मैम। कोई बालक है, कोई विद्यार्थी है, उसने अपनी मैम से, अपनी टीचर से पूछा कि मैडम टीचर क्या मैं जा सकता हूँ। उसने औपचारिक रूप से मैडम से परमिशन मांगी। हमारे से जब बड़े होते हैं और अध्यापक होते हैं, गुरुजन होते हैं, जिनके सामने हम बिल्कुल भी अनौपचारिकता प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनसे जब परमिशन मांगी जाती है या उनके द्वारा दी जाती है परमिशन, अनुमति, तो वो माना जाता है कि औपचारिक अनुमति है। तो यहाँ पे मैडम के द्वारा, मैम के द्वारा अनुमति मांगी गई है। देखिए चित्र से मैं आपको बता देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं और एक जो स्टूडेंट है वो कह रहा है मैं आई गो मैम, क्या मैं चला जाऊँ मैडम, क्या मैं चली जाऊँ। इस प्रकार से औपचारिक अनुमति मांगी गई है, और ये बात मैंने आपको बता दी, औपचारिक अनुमति मांगने की जानकारी मिली है। अब देखिए मैडम ने क्या कहा, योर होमवर्क इज कंप्लीट सो यू मे गो होम। अब जो अनुमति मांगी गई थी उसका प्रत्युत्तर मैडम ने दिया है कि आपका होमवर्क तो कंप्लीट है, आपका गृह कार्य पूरा है, इसलिए आप जा सकते हैं। तो मैडम के द्वारा जो जानने की जो छूट मिली है उसको हम कहेंगे अनौपचारिक रूप से अनुमति दी गई है। तो अभी आपके सामने 2 प्रश्न हैं, दोनों में फॉर्मल परमिशन की जानकारी मैंने डाली है, जिससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको चित्र से बता देता हूँ। ये देखिए चित्र में मैडम बच्चे से कह रही है कि ठीक है आपका होमवर्क हो गया, आप चले जाइए। तो इस प्रकार से औपचारिक अनुमति दी गई है, यहाँ टीचर के द्वारा औपचारिक रूप से अनुमति दी गई है। तो अब आप समझ गए होंगे फॉर्मल परमिशन आने पे में कैसे भरा जाता है और क्यों भरा जाता है। आइए एक और सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। ऑलवेज वियर मास्क सो दैट यू मे रिमेन सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि हमेशा मास्क पहनिए। वियर का मतलब होता है पहनना, हमेशा मास्क पहनिए। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ये देखिए विद्यार्थियों, सो दैट वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ताकि आप सेफ रह सके, आप सुरक्षित रह सके कोरोना वायरस से। आप देखिए चित्र से बता देता हूं मैं।
तो इस प्रकार से ये मास्क है और हमें प्रश्न में यही कहा गया है कि मास्क पहनते रहिए हमेशा, और जिसकी वजह से आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ताकि के अर्थ में, सो दैट के अर्थ में यहाँ पे मॉडल में भरा है। आइए थोड़ा और स्पष्टीकरण मैं आपको दे देता हूँ विद्यार्थियों। सो दैट का प्रयोग प्रश्न में हुआ है, ताकि के अर्थ में हुआ है, और ये हमें मास्क पहनने के उद्देश्य को व्यक्त करता है। मास्क पहनने का उद्देश्य क्या है? मास्क पहनने से हम कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे सो दैट आने पर मैं क्यों भरा गया। तो विद्यार्थियों ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉडल में का प्रयोग हम कब करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों। मे यू लिव लॉन्ग। इस प्रश्न में कोई है जो ये कह रहा है कि ईश्वर करे तुम लंबे समय तक जियो, तुम दीर्घायु हो, यानी किसी के द्वारा किसी के बारे में अच्छा सोचा जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है। एक और सवाल देख लेते हैं। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ। ईश्वर करे कि तुम अपने जीवन में हमेशा हमेशा खुश रहो, किसी के बारे में आशीर्वाद दिया जा रहा है, अच्छा सोचा जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है। तो इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना के लिए हम निश्चित तौर पे एक ही मॉडल भरते हैं और वो है मैं। अब मैं चित्र से समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कोई है जो किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसका संबंध पहले सवाल से है कि ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है हाथ जोड़ते हुए। और दूसरे सवाल में आप पिता अपनी पुत्री के सिर पे हाथ रखते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर करे तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का जब भी जिक्र होगा प्रश्न में, आप मॉडल में भर करके आएंगे। ये देखिए मैंने स्पष्टीकरण भी अलग से बॉक्स में दिया है। प्रश्न में इच्छा, आशीर्वाद अथवा शुभकामना की जानकारी मिली है, इसलिए हमारा उत्तर में भरा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों इतने सारे एग्जाम्पल से कि मॉडल में का प्रयोग कब होता है, किन पॉइंट्स की वजह से होता है, किन परिस्थितियों में होता है और कैसे होता है। तो ये थी आज की छोटी सी कक्षा, आज का छोटा सा वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही विद्यार्थियों। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक मॉडल के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।